Hello everyone, in this video I am going to explain addressing modes of 8051 microcontroller. देखते हैं क्या होता है ये एड्रेसिंग मोड्स 8051 माइक्रोकंट्रोलर के। तो व्हाट इज एड्रेसिंग मोड? Addressing mode is a way to locate a target data which is also called as operand. इसका मतलब क्या है कि हमने जैसे पहले पढ़ा है क्या पढ़ा है हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर जिसमें कि कई सारे रजिस्टर्स होते हैं। ओके वैसे ही उसी तरह आर्किटेक्चर में भी 8051 के रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर एक्यूमुलेटर है, डेटा पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है ना। और ये जो है यहाँ पे बैंक्स है, बैंक्स में भी रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर बैंक्स में भी रजिस्टर होते हैं फ्रॉम R0 टू R7। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ये सारे रजिस्टर्स में कहीं तो डेटा सेव्ड है और हमें अब वो डेटा एक्सेस करना है। किस लिए एक्सेस करना है? तो या तो हो सकता है हमें एक जगह से डेटा ट्रांसफर करके दूसरी जगह डालना है, या तो हमें एडिशन करनी है, डेटा से मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, या लॉजिकल ऑपरेशन करना है। ये सब करने के लिए हमें करना होगा डेटा को एक्सेस, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट या ट्रांसफर। तो ये जो एक्सेस करते हैं हम लोग डेटा, इसके कई सारे तरीके होते हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग ये रजिस्टर के कंटेंट जिसको कि हम डेटा बोलते हैं एक्सेस कर सकते हैं। और वो जो तरीका है उसी को हम बोलेंगे एड्रेसिंग मोड। हाउ टू एक्सेस द डेटा which is saved in a register is known as addressing mode. तो डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर एक्सेसिंग दैट डेटा, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी ग्रुपिंग्स किए गए हैं इंस्ट्रक्शन के, और उसी को बोलते हैं हम डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शंस की लेंथ कितनी होगी? तो 8051 में 1 बाइट इंस्ट्रक्शन भी है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ये है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का लेंथ। ओके, द ऑपकोड्स आर 8 बिट लॉन्ग। 8051 के जो इंस्ट्रक्शन है, हर एक इंस्ट्रक्शन का एक ऑपकोड होगा। अब ये 8051 के इंस्ट्रक्शंस है, माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शंस है, ये इंग्लिश लाइक वर्ड होगा। लेकिन ये इंग्लिश तो माइक्रो कंट्रोलर को नहीं समझ में आती है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल डिवाइस है। उसको क्या समझ में आता है? ओनली 1 एंड 0, यानी इट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ 1 एंड 0। इसलिए हर एक जो इंग्लिश लाइक वर्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय हेक्साडेसिमल कोड, जो कि बड़े ही आसानी से बाद में बाइनरी सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो जो इंग्लिश लाइक वर्ड है उसका जो हेक्साडेसिमल कोड है, हर एक इंस्ट्रक्शन का जो हेक्साडेसिमल कोड है उसी को हम बोलेंगे ऑपकोड। और उसका लेंथ कितना है 8051 में? तो उसका लेंथ है 8 बिट लॉन्ग। तो 8 बिट लॉन्ग है, तो अगर हमारे पास 8 बिट्स है सपोज, तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? तो 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। यानी इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोग बना सकते हैं या हो सकती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। 8051 के जो एड्रेसिंग मोड्स है ये 6 टाइप के हैं। जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एंड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो ये एड्रेसिंग मोड हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाद में नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पहले देखते हैं कि जनरल फॉर्मेट कैसे होता है किसी भी 8051 इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 पार्ट से बनती है, एक होता है निमोनिक और दूसरा होता है ऑपरेंड। निमोनिक क्या है? तो ये इंग्लिश लाइक वर्ड है जो कि हमें याद रखने में और समझने में आसानी हो। और दूसरा होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज डेस्टिनेशन एंड सोर्स। जो ऑपरेंड है ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। राइट साइड में हमेशा होगा सोर्स और लेफ्ट साइड में हमेशा होगा डेस्टिनेशन। याद रखिए इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड यानी क्या? जिसमें कि डेटा स्टोर्ड है, रजिस्टर है, डेटा डायरेक्टली अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन में, तो जो भी है वो हम इस साइड में लिखते हैं, ऑपरेंड साइड में लिखते हैं, या उसे हम ऑपरेंड बोलते हैं। तो याद रखिए हमेशा सोर्स किस साइड में होगा? राइट हैंड साइड में होगा, और डेस्टिनेशन किस साइड में होगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा। हर एक इंस्ट्रक्शन की डिफरेंट लेंथ होगी, यानी कितने ऑपकोड से वो इंस्ट्रक्शन बनेगा उसको हम बोलेंगे रजिस्टर लेंथ।
ठीक है, जैसे कि मैंने बोला है 8051 में 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है और 3 बाइट का भी इंस्ट्रक्शन। और थर्ड होता है मशीन साइकिल। अब ये जो है ये पार्ट इतना जरूरी नहीं है, इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। अब मशीन साइकिल क्या है, तो मशीन साइकिल यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कितने टाइम में होगा, कितने माइक्रो सेकंड उसको लगेंगे ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए। और इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर का स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब एड्रेसिंग मोड अगर आपको 8051 के समझने हैं तो आपको पता होना चाहिए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर ऑफ 8051। अगर और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एड्रेस और डेटा क्या है, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एड्रेस, एड्रेस किसको बोलते हैं और डेटा किसको बोलते हैं। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो पहले आपको इसके वीडियोस देख लेने चाहिए और उसके बाद ही आपको एड्रेसिंग मोड समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएंगे। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल हमने लिया है मूव ए कॉमा #30। अब इसका मीनिंग क्या है, इन दिस डेटा इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो डेटा होता है वो इंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल होगा। यानी अगर वो डेटा आपको कहीं ट्रांसफर करना है या तो फिर वो डेटा अगर आपको किसी में ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो वो जो डेटा है वो एक दो जो डेटा होते हैं उसमें से एक हमेशा इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होगा। इन दिस डेटा इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। अब ये कैसे समझ में आएगा हमें कि ये जो 30 दिया हुआ है ये एड्रेस है या डेटा है। तो अगर इसके पहले हैश का साइन है, ये अगर सिंबल है, तो ये समझ लीजिए कि ये डेटा है। और अगर ये सिंबल नहीं है तो समझ लीजिए कि ये एड्रेस है, डेटा नहीं है। क्योंकि अगर आप रजिस्टर्स देखेंगे या मेमोरी लोकेशंस देखेंगे तो आपका एड्रेस भी नंबर से, हेक्साडेसिमल नंबर से, और आपका डेटा भी हेक्साडेसिमल नंबर से। तो हाउ टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने का यही तरीका है कि हैशटैग है तो इसका मतलब ये 30 क्या है, डेटा है, एड्रेस नहीं है, क्योंकि दोनों भी एक तरह ही दिखते हैं। तो हैश सिंबल स्पेसिफाइज द ऑपरेंड इन इमीडिएट डेटा एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, मूव, मूव यानी ट्रांसफर करना है, कॉपी करना है क्या, तो ये 30 जो डेटा है वो ट्रांसफर करना है कहाँ, तो रजिस्टर ए में। ए क्या है, ये है एक्यूमुलेटर रजिस्टर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ये स्मॉल पोर्शन यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया है फ्रॉम द होल आर्किटेक्चर, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये है एक्यूमुलेटर, जिसको कि कहा जाता है रजिस्टर ए, इसको रजिस्टर ए ही बोल सकते हो। तो ये इंस्ट्रक्शन बोलता है मूव, मूव यानी कॉपी करना है, क्या करना है, तो ये जो डेटा इंस्ट्रक्शन में दिया है ये सोर्स है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन में जाएगा, यानी 30 कहाँ डालना है, तो ए में डालना है। तो याद रखिए कि मूव जो ऑपरेशन है ये हमेशा कॉपी पेस्ट ऑपरेशन होता है, ये कट पेस्ट ऑपरेशन नहीं होता है। तो ये तो जहां से ट्रांसफर होगा वहां भी रहेगा ये 30 या डेटा, और जहां पे डाल रहे हो वहां पे भी कॉपी हो जाएगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये 30 ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। तो क्या है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, अगर ये डेटा स्पेसिफाइड है, इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड है डायरेक्टली, तो उसे हम बोलेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन हो गया हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे मूव भी हो सकता है, ऐड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, निमोनिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटा अवेलेबल होना चाहिए। जब भी डेटा अवेलेबल होगा तो हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब नेक्स्ट में जाते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो डेटा है वो रजिस्टर में दिया होगा, ये इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल नहीं है, ये रजिस्टर्स में अवेलेबल है। अब इसका फॉर्मेट कैसा है तो आप देख लीजिए, ये निमोनिक है। अगेन मैंने मूव वाला ही एग्जांपल लिया है, थ्रू आउट हम लोग मूव एग्जांपल से ही एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे। और ऑपरेंड साइड में डेस्टिनेशन और सोर्स में ये भी रजिस्टर है और ये भी रजिस्टर है। ए इज एक्यूमुलेटर
और R3 क्या है, जैसे आपको याद होगा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है 8051 के, जिसमें कि इंटरनल रैम इज डिवाइडेड इनटू 4 रजिस्टर बैंक, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3। और हर एक रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर्स होते हैं, जिसको कि हम नाम देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं R0 से R7 तक। उसी तरह से बैंक 1 में भी रजिस्टर होते हैं R0 और R7, फिर बैंक 2 में भी होते हैं R0 to R7, बैंक 3 में भी होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यही रजिस्टर में हम लोग डेटा सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर R3 टू रजिस्टर ए, यानी डेटा मूव करना है, यानी R3 रजिस्टर में जो भी डेटा स्टोर किया हुआ है वो ट्रांसफर करना है, कहाँ, तो एक्यूमुलेटर में। अब R3 रजिस्टर कहाँ है, R3 रजिस्टर यहाँ पे है। अब हमने बैंक 0 का ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे भी R3 रजिस्टर है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर बैंक में R3 रजिस्टर है। तो कौन डिसाइड करता है कि कौन सा R3 रजिस्टर सिलेक्ट होगा, तो हमने पढ़ा है प्रोसेसर स्टेटस वर्ड 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, जिसमें कि रजिस्टर सिलेक्ट के लिए 2 बिट्स होते हैं। उस 2 बिट्स से पहले हमें रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करना होता है, और उसके बाद अगर हम ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर रजिस्टर का ही R3 लेंगे। तो अभी इमेजिन कीजिए, अज्यूम करते हैं कि हमने बैंक 0 सिलेक्ट कर लिया है, और इसलिए जब हम ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो ये R3 जो है वो सिर्फ रजिस्टर बैंक 0 का ही लेगा। तो इसका इंस्ट्रक्शन का बोलना है कि रजिस्टर बैंक 0 का जो R3 रजिस्टर है, इसमें जो भी डेटा सेव्ड है वो ट्रांसफर होना चाहिए एक्यूमुलेटर में। तो अज्यूम कीजिए इसमें है 39 इज हेक्साडेसिमल नंबर, इसलिए यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे H नहीं लिखना है, ये गलती से हो गया है क्योंकि ये रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद H नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे 39 स्टोर है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि R3 रजिस्टर में जो 39 है वो चला जाएगा एक्यूमुलेटर में। ये है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन। क्या है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसमें डेटा कहाँ है, तो रजिस्टर में। डेटा डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, डेटा कहाँ था, तो रजिस्टर में। ये कॉपी ऑपरेशन है, ये कॉपी पेस्ट ऑपरेशन है, इसलिए R3 में अगर 39 ट्रांसफर करता है तो यहाँ पे भी 39 रहेगा, ये इरेज नहीं होगा, यहाँ भी सेव होगा और यहाँ भी ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे एक ये वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये क्या बोलता है, डायरेक्ट, यानी कुछ तो भी इस टाइप के जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें कुछ तो डायरेक्टली अवेलेबल है। क्या है जो डायरेक्टली अवेलेबल है, तो इसमें एड्रेस डायरेक्टली अवेलेबल है। किसका एड्रेस अवेलेबल है, तो जिस मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर किया हुआ है उस लोकेशन का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, ये निमोनिक और ये ऑपरेंड, अगेन हमने मूव ही यूज किया है। डेस्टिनेशन साइड में लिखा है अगेन एक्यूमुलेटर ए, और सोर्स साइड में लिखा है 07। अब ये 07 डेटा है क्या, ये तो डेटा के जैसा दिख रहा है क्योंकि H लिखा है, लेकिन ये डेटा नहीं है, क्योंकि अगर ये डेटा होता तो यहाँ पे हैश का ये सिंबल अवेलेबल होता। ये नहीं है, इसका मतलब ये डेटा नहीं है, डेटा नहीं है तो ये क्या है, तो ये एड्रेस है। किसका एड्रेस है, तो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जिसका डेटा हमें ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटर में। क्या बोलता है ये इंस्ट्रक्शन से ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, विच मेमोरी लोकेशन whose address is 07 टू एक्यूमुलेटर, यानी मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस 7 है उसके अंदर जो डेटा सेव है वो हमें ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटर में। अब 7 किसका एड्रेस है, तो फिर से ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, यहाँ पे रजिस्टर्स दिए हैं R0 to R7। जैसे कि आपको पता है कि ये जो रजिस्टर्स है R0 to R7 इन रजिस्टर बैंक, इसके अपने एक यूनिक एड्रेस भी होता है, हर एक रजिस्टर को अपना एक यूनिक एड्रेस भी होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे R0 का एड्रेस है 00, R1 का एड्रेस है 01, उसी तरह से R7 का एड्रेस है 07, और बैंक 1 के R0 का एड्रेस क्या होगा 01, फिर R1 का होगा 09 एंड सो ऑन।
फिर बैंक 1 के R7 का एड्रेस है 0F, बैंक 2 के R0 का एड्रेस है 10, फिर R2 का होगा 11 एंड सो ऑन, और बैंक 3 के R7 का एड्रेस होगा 1 है। यानी ये जो रजिस्टर्स है, हर एक रजिस्टर बैंक में जो 8 रजिस्टर्स है R0 टू R7, हर एक रजिस्टर का अपना यूनिक 8 बिट एड्रेस भी है। और अगर आपको ये रजिस्टर्स एक्सेस करने हैं तो या तो आप उसके नाम यूज कीजिए या तो उसका एड्रेस यूज कीजिए। अगर नाम यूज करना है तो पहले आपको उस रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि नाम तो सब जगह सेम है। लेकिन अगर एड्रेस यूज करना है तो आप डायरेक्टली एड्रेस यूज कर सकते हो, क्योंकि हर एक रजिस्टर का एड्रेस डिफरेंट है। यहाँ पे ये 07 किसका एड्रेस है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है R7 बैंक 0 का जो R7 रजिस्टर है उसका एड्रेस है 07। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इसमें जो भी डेटा सेव होगा वो ट्रांसफर करेगा एक्यूमुलेटर में। अब एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे भी 39 जो हेक्साडेसिमल नंबर है, ये 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 बिट ही स्टोर होगा। यहाँ पे 39 स्टोर है, यहाँ पे अगर 39 स्टोर है तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये जो 39 है ये ट्रांसफर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। लेकिन R7 में 39 होगा, हाँ रहेगा, ये भी यहीं पे रहेगा, ये पूरा कट पेस्ट नहीं होगा, ये कॉपी पेस्ट है। तो R7 में भी 39 है और अभी एक्यूमुलेटर में भी 39 है। ये एग्जाम्पल था हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्यों नाम है इसका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि एड्रेस जो है, रजिस्टर जो एक्सेस करना है, जो भी रजिस्टर का डेटा हमें यूज करना है, वो रजिस्टर का एड्रेस हमारे पास इंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एड्रेस इज डायरेक्टली अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। अभी नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, या इसे बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या है, पहले में डायरेक्टली एड्रेस अवेलेबल था, अब इसमें एड्रेस इनडायरेक्टली अवेलेबल होगा। यानी एड्रेस तो अवेलेबल है लेकिन इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, एड्रेस इनडायरेक्टली अवेलेबल है। अब इनडायरेक्टली कैसे अवेलेबल होगा, तो क्या है इसमें कि जो मेमोरी है जिसका कि डेटा हमें हैंडल करना है, यूज करना है, एक्सेस करना है, उसका जो एड्रेस है वो किसी रजिस्टर में होगा, और वो रजिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्टर का नाम इंस्ट्रक्शन में मेंशन है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मूव A at R1। अभी डेस्टिनेशन फिर से हमारा एक्यूमुलेटर ही है, रजिस्टर A ही है, और सोर्स क्या है तो R1 रजिस्टर। लेकिन यहाँ पे एट साइन है, ये जो है ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिंबल है तो समझ लीजिए R1 में एड्रेस है, R1 में डेटा नहीं है। क्या ध्यान रखना है, अगर एट सिंबल है तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है, और आपको याद रखना है कि अगर ये सिंबल है इसका मतलब R1 रजिस्टर में डेटा नहीं है, R1 रजिस्टर में एड्रेस है जिसके की कंटेंट्स हमें ट्रांसफर करने हैं। तो अभी यहाँ पे लिखे है, फिर से हम बैंक 0 ही एज्यूम करते हैं कि हमने बैंक 0 ही सिलेक्ट किया है, और अभी R1, तो R1 ये R1 में क्या है 05 है, 05 डेटा है जिसको ट्रांसफर करना है, नहीं 05 एड्रेस है। कहाँ है 05 एड्रेस, 05 एड्रेस यहाँ पे है। किसका है 05 एड्रेस, तो रजिस्टर R5, बैंक 0 का जो R5 रजिस्टर है उसका एड्रेस है 05। इसमें क्या है, इसमें डेटा है 25। ये इंस्ट्रक्शन बोलता है कि ये 25 ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटर में। So what is instruction says? Instruction says move the contents of memory location. Contents of this memory location. Which memory location? Whose address? This address. Whose address is available in R1 register. Whose address is available in R1 register. Move the contents of memory location whose address is available in R1 register to accumulator. So after execution of this instruction, ये 25 जो है, ये 25 कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी एड्रेसिंग मोड का। अभी अश्यूम कीजिए कि यहाँ पे 05 नहीं है, इंस्ट्रक्शन सेम है, A at R1 ही है, लेकिन अभी यहाँ पे 05 नहीं है, अभी यहाँ पे 0F है। अब 0F क्या है, R1 में क्या है 0F, अब ये क्या है, एट है ना, साइन एट है, इसका मतलब ये 0F एड्रेस है। कहाँ है 0F, यहाँ पे, तो 0F यहाँ पे है। किसका एड्रेस है 0F, R7 रजिस्टर।
कौन सा R7? बैंक 1 का। बैंक 1 का जो R7 रजिस्टर है उसका एड्रेस है 0 है, उसके जो कंटेंट्स है उसमें जो स्टोर्ड डेटा है क्या है? FF। ये FF मूव करना है एक्यूमुलेटर में, तो क्या होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन? ये इस तरह से मूव होगा। यानी अगर आप यहाँ पे 0F की जगह और कुछ लिख लीजिए, अगर आपने यहाँ पे 07 लिख लिया, या 0F नहीं है, अभी 07 है, 07 यानी इसका एड्रेस R7 का, तो बैंक 0 में अगर यहाँ पे कोई भी डेटा है, सपोज 00 है, तो क्या होगा? ये 00 ट्रांसफर होगा। यानी एट साइन है, इसका मतलब रजिस्टर में एड्रेस है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। एड्रेस तो अवेलेबल है लेकिन इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या था प्रीवियस में? ये वो जो एड्रेस था रजिस्टर का डायरेक्टली अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, यहाँ रजिस्टर में दिया हुआ है एड्रेस। तो ये सिंबल आपको याद रखना है। इसका मतलब एट सिंबल है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का है, और ये सिंबल है तो इंस्ट्रक्शन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये जो मोड है एड्रेस इज इनडायरेक्टली स्पेसिफाइड, यहाँ पे भी एड्रेस स्पेसिफाइड है लेकिन इनडायरेक्टली स्पेसिफाइड है। यहाँ पे भी रजिस्टर्स में ही अवेलेबल है एड्रेस। किस में अवेलेबल है? तो एक्यूमुलेटर में, डेटा पॉइंटर में और प्रोग्राम काउंटर में ही है। थोड़ा सा प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो एड्रेस है, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में एड्रेस डायरेक्टली R1 रजिस्टर में अवेलेबल था, यहाँ पे एड्रेस क्या है? सम है, सम करना है। एड्रेस स्टोर्ड एट A एंड DPTR, A एंड PC, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स और डेटा पॉइंटर रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड करके आपको एड्रेस मिलेगा, या तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स और प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स ऐड करके आपको एड्रेस मिलेगा। याद रखिए एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 बिट का एड्रेस यहाँ पे होगा। डेटा पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर 16 बिट के रजिस्टर है तो इसका एड्रेस भी 16 बिट का होगा। तो प्रीवियस में और इसमें क्या डिफरेंस है? तो प्रीवियस सिंपल मूव इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, और ये मूव सी इंस्ट्रक्शन है वो इंटरनल रैम, जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल रैम में जो रजिस्टर्स है उसका डेटा अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको यूज करना होता है सिंपल मूव इंस्ट्रक्शन। लेकिन ये क्या है? ये एक्सटर्नल रॉम, एक्सटर्नल रॉम अगर आपको एक्सेस करना है, एक्सटर्नली कनेक्टेड रॉम अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको यूज करनी है मूव सी इंस्ट्रक्शन, MOVC इंस्ट्रक्शन। इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे है? मूव सी A कॉमा एट A प्लस DPTR। क्या होगा इसमें? इसका बोलना है कि ये एक्यूमुलेटर के और डेटा पॉइंटर के कंटेंट्स ऐड करने हैं आपको। ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो एट है, मतलब यानी वो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाइए और उस एड्रेस पे जो भी डेटा स्टोर होगा वो ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटर में, क्योंकि एक्यूमुलेटर आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर है। तो अभी देखते हैं कैसे होता है ये इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन याद ध्यान रखना है आपको। ये है मूव सी, आई विल राइट हियर प्लीज, MOVC A कॉमा, ये है आपका ऐट का साइन, एंड देन अगेन A एंड देन प्लस DPTR। अब देखते हैं ये कैसे करते हैं। ये है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर। इसमें यहाँ पे आप देखिए ये है रजिस्टर ए रजिस्टर यानी एक्यूमुलेटर, सेम जो हमने प्रीवियस एक्सेस किया वही, और एक यहाँ पे रजिस्टर है DPTR, ये 16 बिट का रजिस्टर है। अब अश्यूम करते हैं हमें ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होता है। अश्यूम करते हैं कि रजिस्टर ए रजिस्टर में कोई तो एक डेटा है FF स्टोर है, ऑलरेडी स्टोर है, ओके। और ये जो डेटा पॉइंटर है, डेटा पॉइंटर 16 बिट का रजिस्टर है तो इसमें स्टोर है F000। ये क्या है? F000। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? ये इंस्ट्रक्शन लेगा DPTR के कंटेंट्स, यानी इसने DPTR से ये F000 लिया, फिर इसने एक्यूमुलेटर से ये 8 बिट का डेटा लिया और दोनों को ऐड किया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ही एडिशन है। यहाँ पे देखिए ऐड है तो इंस्ट्रक्शन में ही एडिशन लिखना है। यहाँ पे देखिए A प्लस DPTR,
तो ये दोनों के कंटेंट्स ऐड करेगा और हमें एक क्या मिला है, एड्रेस मिला है जहां पे हमारा डेटा स्टोर है। अब एज्यूम करते हैं कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये हमारा जो पूरा रेड ब्लॉक में है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, एज्यूम करते हैं कि वो इंटरफेस किया हुआ है, कनेक्टेड है रॉम से। ये है रॉम विच इज कनेक्टेड टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर और कनेक्टेड है, और उसका कोई एक मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस है F0FF। अब ये रॉम में बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होंगे, 0000 होंगे, FFFF तक लास्ट बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होंगे। हर एक मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होगा, लेकिन ये 16 बिट का एड्रेस है। ओके, क्योंकि रॉम में 16 बिट का एड्रेस होता है। तो ये F0FF एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जिसमें कि क्या स्टोर है, 25। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि ये जो 25 है ये ट्रांसफर करेगा एक्यूमुलेटर में। किस तरह से, ये इस तरह से शिफ्ट होगा, लाइक दिस। सो क्या होता है ये इंस्ट्रक्शन, मूव सी ए कॉमा एड ए प्लस dptr। फिर से मैं बताती हूँ आपको, ए में FF स्टोर है, डेटा पॉइंटर में क्या स्टोर है, F00 है। ये अज्यूम किया है, कुछ और होगा तो कुछ और ऐड होगा। ये ऐड करने के बाद ये मेमोरी लोकेशन मिला है, ये मेमोरी लोकेशन है रोम का जिसमें कि 25 स्टोर है, एंड दिस इंस्ट्रक्शन विल ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन टू एक्यूमुलेटर। कौन सा मेमोरी लोकेशन, हुज एड्रेस इज sum of A and DPTR, whose address is sum of A and DPTR। एड्रेस ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे एट का सिंबल है इंस्ट्रक्शन में, इसलिए ये है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल। अभी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड क्या है, अब आप देखिए फॉर्मेट यहाँ पे निमोनिक है और ऑपरेंड है। ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड को इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं, इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन निमोनिक तो है लेकिन यहाँ पे कोई ऑपरेंड नहीं होता है। याद रखिए, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में कोई ऑपरेंड नहीं होता है। फिर ऑपरेंड कहाँ है, तो ऑपरेंड ये इंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाता है। ये in this addressing mode ऑपरेंड इज implicitly associated with the instruction, यानी वो इंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रोटेट लेफ्ट कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। इंस्ट्रक्शन बोलता है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स रोटेट करने हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। तो ये जो एक्यूमुलेटर था ये एक्चुअली ऑपरेंड है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन में ही एसोसिएट कर दिया है, तो कोई ऑपरेंड नहीं है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। क्या होगा ये इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूशन के बाद, ये एग्जांपल देखिए, ये रजिस्टर ए है, इसमें कुछ तो डेटा स्टोर्ड है 11000110। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ये 1 बिट पोजीशन से सारे के सारे बिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, और जो यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगी वहां पे एक एडिशनल 0 एंटर हो जाएगा। तो ये है एग्जांपल इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के इंस्ट्रक्शन का। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल एड्रेसिंग मोड। लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ कि आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तभी आपको ये एड्रेसिंग मोड वाला वीडियो समझ में आएगा। So thank you very much. Thanks for watching. Still, if you have any doubt, you can always ask in the comment section.